साहब को नमन, बहुजन समाज पे जन्मे सभी संत गुरु महापुरुषों को नमन करते हुए मैं अपनी बात को रखूंगा। और बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए, बड़े भाई विनय रतन जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए, बड़े भाई कमल सिंह बालिया जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए मैं अपनी बात को रखूंगा। जैसा कि भाई ने बताया कितने लोग हिंदू हैं, तो सभी ने हाथ खड़ा कर दिया। ये हाथ खड़ा करना बंद कर दो। हिंदुओं में गिनती तुम्हारी तब होती है जब वोटिंग का टाइम आता है। बाकी जब कोई हक अधिकार की बात आती है या साथ में बैठने की बात आती है, तब तुमको दलित और पिछड़ा धानुक धोबी चमार कह के बुलाया जाता है और अलग जगह दी जाती है खाने पीने के लिए। ये बात आपको समझनी है। हम हिंदू नहीं हैं, हम बहुजन समाज के लोग हैं। किसी समय पर हम यहाँ के राजा हुआ करते थे, किसी समय पे हम यहाँ के राजा हुए करते थे। हम इस देश के शासक हैं और हम ही इस देश के मूल निवासी हैं। ये बात आपको समझनी बहुत जरूरी है और हमें इस बात को बहुत जरूरी है समझना कि जो हमारे लिए भाई ने कही थी, बाबा साहब ने भी कहा था, अपने वोट की रक्षा इस तरीके से करो जिस तरीके से बहन बेटी की करते हो, और बहन बेटी की रक्षा इस तरीके से करते हो करो जैसे जमीन की रक्षा आप करते हो। जमीन के लिए अपने भाई को भी मार देते हो। बहुत से लोग हैं जो अपने भाई को भी जमीन के लिए मारने को तैयार रहते हैं। इसलिए हमें अपनी बहन बेटी की रक्षा जमीन की तरह करनी है। जैसे अपने खेत को बचाते हो, उसी तरह अपने बहन बेटी को जिस दिन बचाने लगोगे तो अन्याय अत्याचार करना लोग बंद कर देंगे। हमारे बहुजन समाज के लोगों को भड़काया जाता है कि कहीं भी जातिवाद नहीं है, कहीं भी छुआछूत नहीं है। अगर जातिवाद नहीं है तो राजस्थान में मूंछ रखने के ऊपर हमारे भाई जितेंद्र मेघवाल जी को मार दिया गया, तब ये लोग कहाँ थे जो ये कहते हैं जातिवाद नहीं है। हमारा छोटा भाई इंद्र मेघवाल, जिसने मास्टर के मटकी से पानी पी लिया था, उसे इतना पीटा गया कि उसने अस्पताल में ही दम तोड़ दिया। भाई नादिर